दिव्यांग लोग अपने कॉलेज में शुरू कीजिए, एक पोस्ट आपका वोटर हो जाए तो सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। आप जानते हैं सर, सबका पेंशन बंद था 2017 के पहले, सब लोग का पेंशन बंद था। तो कैसे कैसे हम चालू करवाएंगे हम तक? बहुत मदद करते हैं हम आपको। जो निसक्ता आयुक्त कमिश्नर साहब और हमारे वार्ड 25 के कावेरी सिंह जी, अशोक बाबू, यतीश और दिलीप बाबू और इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब, आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। लेकिन आप लोग आए हुए जो भी हमारे वार्ड 30 के सदस्य लोग हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको भी मेरा हार्दिक प्रणाम। दोस्तों, आप लोग को ये बताने के लिए हमने कुछ मोटिवेट आप लोग को कन्विंस भी किया जो आधा घंटा पहले, लेकिन मैं फिर एक बार बाइफरकेट 15-20 मिनट टाइम लूंगा आपको। हर दिव्यांग को बिहार सरकार ऐसा नोटिफिकेशन भी किया था पिछले साल, अभी हम लोग का स्टॉप कर दिया है कि प्रत्येक दिव्यांग, चाहे ये छोटा हो, 10 साल 12 साल का भी लड़का हो, चाहे 18 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, उसको 35 के, चाहे माता हो चाहे बहन हो, 35 किलो राशन दिया जाएगा प्रत्येक दिव्यांग को। अंत्योदय कार्ड है। अंत्योदय के अंतर्गत में आपको 35 किलो राशन दिया जाएगा, लेकिन अभी भारत सरकार उसको क्लोज कर दी है। फिर उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, आप लोग को इमीडिएटली उसी समय अपने वार्ड में आप फॉर्म भरिए, और नहीं तो आरटीपीएस काउंटर पर जाकर करके अपना सर्टिफिकेट लगा करके दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड जिनका बन जाएगा, यूडीआईडी कार्ड बना करके और उसको लेकर के आरटीपीएस काउंटर पर आप जाकर के अपना सदर में भी जमा कर सकते हैं। प्रत्येक दिव्यांग को 35 किलो राशन मिलेगा। राशन की बात हो गई। अब उसके बाद बिहार सरकार हमारा एक फैसिलिटी और निकाला है आप लोगों के लिए। ये निकाला है कि हर आदमी को आने जाने के लिए परेशानी होता है, तो उसके लिए एक ट्रांसपोर्टिंग सुविधा किया है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी सरकारी बस चलती है उसके लिए आपको फ्री में पास है, जो कि कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक आप फ्री सफर कर सकते हैं। ये भी हमने बताया। किसी लोग आपने बनाया है? नहीं, अभी तक नहीं बनाया, हमने बात किया है। आप लोग सबको अवगत करा देते हैं कि 3 फोटो, कौन सा फोटो बताए हैं? स्टाम्प साइज 3 फोटो आप जाइएगा तो लौटा देगा, फिर कहेगा कि जो हमको परेशानी कर रहे हैं ऐसे। 3 स्टाम्प का पेपर, जो स्टाम्प साइज का जो फोटो होता है वो लेकर के जाना है। एक दिव्यांगता सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लेकर के जाना है, एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर के जाना है। मात्र 3 चीज, और आप अपना मोबाइल नंबर याद करके जाइएगा। ये 4 चीज वहाँ पे जा करके काउंटर पर, काउंटर नंबर 16, वहाँ पर कुंदन जी बैठते हैं। कुंदन जी वो भी दिव्यांग है, वो नालंदा के हैं, बहुत अच्छे सज्जन हैं। वो सबको कॉपरेट दिव्यांग ही है, दिव्यांग भाइयों को बहुत कॉपरेट करते हैं। इसलिए आप लोग जितना जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि हम जाएं गांधी मैदान। और गांधी मैदान जो सरकारी बस स्टैंड है, वहाँ पे काउंटर नंबर 16 में आप लोग जाइए, और वहाँ पर आप अपना बस का टिकट बना करके आई पास बना करके आप कहीं भी सफर कर सकते हैं। ये भी कहीं भी जाएगा तो कोई पैसा नहीं जाएगा। यहाँ से मसौड़ी चले जाइए, यहाँ से फतुआ चले जाइए, यहाँ से हाजीपुर चले जाइए, 50 किलोमीटर का दायरा फ्री है। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर सफर करते हैं तो आधा चार्जेबल लगेगा। गया जाना है 100 किलोमीटर पड़ता है, 105 किलोमीटर पड़ता है, तो उसको आधा पैसा 100 रुपया भाड़ा है तो 50 रुपया देना पड़ेगा। ये हो गई। उसके बाद ये बस की सुविधा आप लोग को बताया गया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ रेलवे। अगर किसी भी सज्जन को अगर सफर करना है, हम दिव्यांग हैं, हम विकलांग हैं, हम चल फिर नहीं पा रहे हैं, हम असमर्थ है, उसके साथ एक गार्जियन भी, अटेंडेंट भी जाते हैं, तो एक हमारा वो भी भारत सरकार भी सुविधा दे रखी है। किसी भी ट्रेन में आप सफर कीजिए, चाहे एसी फर्स्ट क्लास हो, एसी 3 टायर हो, एसी 2 टायर हो, स्लीपर हो, जिसमें भी अगर सफर करना हो, किसी भी ट्रेन में दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, इलाज कराना जाना है, पढ़ने जाना है, नौकरी करने जाना है, कहीं भी आप जाइए, वहां के लिए आप लोग को अब पहले इस तरह का सर्टिफिकेट निकाला होगा। इस तरह वाला की ही इतना बड़ा साइज में व्हाइट कलर का एक पहले वो सर्टिफिकेट मिलता था रेलवे में, कंसेशन पास। यस,
कॉन्सेशन पास, वो कॉन्सेशन पास अब नहीं आप लोग को मिलेगा। अब क्या सरकार कर रही है कि कॉन्सेशन पास इस तरह का आपको बंद कर रही है। इतना बड़ा बड़ा कागज लोग को ढोने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कार्ड आपको उसमें भी आपको बना दिया है। इसमें कोई पहले नंबरिंग का सिस्टम वगैरह नहीं रहता था, बात समझ रहे हैं। अब उसमें एक नंबर आपको मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप सफर कीजिएगा, आपको एक अटेंडेंट के साथ 1/4 आपका टिकट लगता है। मैं खुद सफर किया हूँ। 1/4 अगर 1 रुपया है चार्जेबल है तो वहां पे मात्र आपको 25 पैसा है, 75 पैसा सरकार आपको रिबेट देगी, ठीक है। इसलिए उसके साथ एक अटेंडेंट भी आपको जाएगा जिनका 40% से ऊपर है। ऐसा नहीं कि जिनका 20% है वो भी कहेंगे कि हमको भी सर्टिफिकेट बनाना है, वो नहीं बनेगा। जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, या तो बिहार सरकार दे रही है या भारत सरकार दे रही है, सब 40% से ऊपर वालों को रियायत दे रही है। तो वहां पर भी अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी है क्लॉज, वहां पर भी परेशान होइएगा। इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ विवाह प्रोत्साहन राशि, हमारे दिव्यांग भाई बहन बहुत लोग होते हैं कि जो हम बच्ची लोग को शादी कर दिए। मैडम थोड़ा चुप रहिएगा। अबे बच्ची लोग को शादी करती है, लड़के को शादी करती है, जो लड़का दिव्यांग है, कोई लड़की भी दिव्यांग है, तो ये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। किसी को मालूम है इसमें? नहीं। लेकिन हर कोई को उत्सुकता होता है कि अपनी बेटी को शादी करे, अपने बेटे को शादी करे। जिस तरह का है क्राइटेरिया में है, अगर अपनी जाति में है तो स्वयं जाति में भी लड़के चूज करते हैं। दिव्यांग लड़का लड़की, उसके लिए भी 1-1 लाख रुपया लड़का को भी मिलता है, लड़की को भी मिलता है। या अदर कास्ट में अगर इंटर कास्ट में इंटर कास्ट हो गया, दूसरा जाति का अगर लड़का है या लड़की है उसमें भी है तो थोड़ा बढ़ा करके उसमें भी पैसा दिया जाता है। ये भी आप लोग को मालूम नहीं है। वो भी आपका मुख्यमंत्री हाँ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। उसी तरह जिन दिव्यांग लोग को बहुत गरीब है, जिनको कोई ये नहीं है, गवर्नमेंट को 5 से 20 में जमीन भी देने का है। गवर्नमेंट लिंक निकला, उस लिंक में आप लोग को जाकर के हमने इनको भी भेज दिया उस पोर्टल को। उस लिंक में आप लोग अप्लाई कीजिए। जिनका भी 40% से ऊपर दिव्यांग है, जैसे ये भाई पूरे पैर से दिव्यांग है, वो लड़की दिव्यांग है, इधर में ये भी है, ये भी ऐसा है, बस इधर भी बैठे हुए थे, जो सब के सब यहाँ दिव्यांग है। इन लोग एकदम पैर से चलने में असमर्थ है, इनको अब मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। अगर आप लोग ने हम नहीं उस समय दिखाए थे कि भोज पोज कर रहा था, 1 सेकंड हमें और टाइम नहीं है, वो ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल इस तरह का है। दिलीप सर को तो हम दिखा दिए हैं। 1 मिनट देख रहे हैं ना, बटन टिपिए, चार्ज लगाइए, रात में चार्ज लगा दिए, दिन भर अपना सफर करते रहिए। तो आप अप्लाई करेंगे नहीं, आप कोई जानकारी लेंगे नहीं। आपको क्या तो कहते हैं कि हम लोग को विकलांग को तो कुछ सरकार देवे नहीं करते। आपने आप में आप लोग को जागरूकता होना है। आपको वार्ड में जा करके अपने वार्ड महोदय से पूछना है कि हमारे लिए ये फैसिलिटी दे रही है, ये फैसिलिटी कहाँ से आएगा। हम बहुत ज्यादा तो घर घर दरवाजा कुंडी टपका करके नहीं बोलने जाएंगे, लेकिन हम हर वार्ड में जा रहे हैं, हर वार्ड को अवगत करा रहे हैं, हर वार्ड को जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह का टीम बुला करके वहाँ जहाँ पे जरूरत होता है सर को भी हम बुला लेते हैं कि सर मेरी परेशानी है। उस वार्ड में बहुत लोग हैं जो जिनका बहुत कल्याण हुआ है। हर वार्ड में वैकेंसी निकला था कि जितना भी दिव्यांग लोग है उसको भी 5% का प्रायोरिटी मिलता है। अगर मान लिए 10 गो अगर यहाँ पर है, 100 गो अगर यहाँ पर अगर वैकेंसी अगर 5 गो, किसी में 10 गो, किसी में 25 गो, इस वार्ड में भी 5-10 गो वैकेंसी निकला है तो कम से कम 2 दिव्यांग को कंट्रोल मिल जाता। लेकिन आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग को कोई जानकारी नहीं है। मैंने 10 दिन पहले भी दिलीप सर को आए थे, जितना बना मोटिवेट किए। हमने कहा एक छोटा मोटा आपके यहाँ जगह भी नहीं है, 50 गो को बुलाइए, सबको हम जागृत करते हैं और सबको जानकारी देते हैं, जो कि जो हमारा बिहार सरकार, भारत सरकार फैसिलिटी दे रही है उसकी जानकारी आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को और बहुत चीज ऐसे है कि पढ़ने के लिए है,
आपको बिजनेस करने के लिए लोन है, 1.5 लाख रुपया तक लोन है। फैसिलिटी एजेंसी कार्ड आपको बनाना है, अगर नहीं बनाते हैं कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जो भी मिल रही है वो अब बंद कर रही है। दूसरी चीज आप लोग को अब बता दे रहे हैं कि इस पर जो आपने साइन किया, ये हमारा एक बहुत बड़ा जनसभा अभी भी गांधी मैदान में हो रहा है 3 दिसंबर को। इस पे आप लोग सब लोग साइन किए, सबको अवगत हुआ, फॉर्म भी अपना जमा किए। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पूरे बिहार से, चाहे मधेपुरा हो, चाहे कटिहार हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे गोपालगंज हो, चाहे बांका हो, चाहे इधर में औरंगाबाद हो, सासाराम हो, गया हो, इधर में बिहार शरीफ हो, लखीसराय हो, पूरे जोन से हम लोग का 5 लाख है दिव्यांग लोग गांधी मैदान में आ रहे हैं। आप लोग भैया पटना के आराम से 12 बजे गांधी मैदान में पहुंचिए, वहां पे सारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए खाने का भी व्यवस्था है। ये नहीं है कि हम गए तकलीफ में गए भूखे प्यासे लौटे। वहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर दिव्यांग लोग खाना पीना खाए। वहां पे हमारा हो सकता है कि मुख्यमंत्री सर भी पहुंचेंगे। 5.5 लाख आदमी लोगों को हम लोग बुला रहे हैं पूरे बिहार से। आज जो अभी क्लॉज हम लोग को रुका हुआ है कि जो हम लोग को फैसिलिटी अगर केवल पारित अभी करने में टाइम लग रहा है कि क्यों नहीं आप दोगे मेरा अधिकार, हमारा अधिकार है और अपना अधिकार के लिए आपको लड़ना है। लड़ना इस चीज के लिए है कि आज हमारे इतना हम गरीब होते हुए भी 400 रुपया आपसे भीख नहीं मांग रहे। हम भीख नहीं मांग रहे, आप ये भी 400 बंद कर दो, हम पेट चला लेंगे। इसी के लिए चाहे माता हो, बहन हो, सबको आप लोग कितना तारीख को 3 दिसंबर को एकदम याद कर करके रख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। 3 दिसंबर को 12 बजे गांधी मैदान में, 2 बजे प्रोग्राम मेरा खत्म हो जाएगा। ठंड की टाइम रहेगी। 3 दिसंबर क्या है बता दीजिए। 3 दिसंबर हमारा दिव्यांगता दिवस भी मनाया जाता है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में उस दिन दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है और उसी दिन हम लोग जान करके रखे हैं और उस दिन हम अपने सीएम को भी बुला रहे हैं और उसी दिन अपना अधिकार को मांग करके भी रखेंगे। उस दिन पूरे गांधी मैदान दिव्यांगमय हो जाएगा। हम लोग को कोई नेता नहीं है, हम लोग कोई भाषण वहां पर देने के लिए नहीं पहुंचेंगे, अपनी मांग को रखना है और मांग को उसी दिन है। आज टीचर को पैसा बंद होता है, टीचर को या डॉक्टर को पैसा बढ़ाना होता है, उन लोग हड़ताली मोड पर स्ट्राइक करता है कि हमारी मांगे पूरा करो। तो हम लोग कम से कम लाचार है, असमर्थ है, एक दिन तो टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं जाओगे सब कोई सोच लेगा कि हम नहीं जाएंगे, तो मैं अकेले गांधी मैदान में पागल नहीं हूँ कि वहां पर चिल्लाते रहो। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ कर करके अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि 3 दिसंबर को आप लोग पहुंचिएगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि आप लोग को दिया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करना है जो रोके हुए हैं। आज मैं ये चाह रहा हूं, दिव्यांगता सर्टिफिकेट मान लिए लोगों को नहीं मिला है, आप टीकाकरण कर रहे हैं घर घर जाकर करके, आप इसका कोविड का सुई दिलवा रहे हैं, तो काहे नहीं है कि एक दिन हर वार्ड में 75 दिन टाइम लगेगा, 75 वार्ड में मेडिकल टीम बैठा दिया जाए। जो भी 25 को अगर दिव्यांगता सर्टिफिकेट नहीं बना, मान लीजिए इसमें से टोटल वार्ड में 30 में लोग नहीं आए और छूटे हुए हैं, लेकिन एक दिन अगर दिलीप बाबू पूरा प्रचार कर देंगे कि जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो मेडिकल टीम यहाँ आकर के क्यों नहीं बनाए, यही अधिकार है। जब वोट लेना होता है तो नेता लोग क्या बोलता है, क्या बोलता है, सब सुविधा मिलेगा आपको, ट्रॉली से लेकर के जाएंगे, ट्राईसाइकिल से ले जाएंगे, बस से ले जाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर क्यों नहीं करेगा। जब आपको वोट की जरूरत पड़ता है तो आप हमको सुविधा देते हो, और जब हम दिव्यांग हैं, घर में बीमार हैं, असमर्थ हैं, तो आप हमारे वार्ड में नहीं आ सकते हो। हम दौड़ते रहेंगे रोज गर्दनी पर, रोज हम दौड़ते रहेंगे यहाँ पे सिविल सर्जन के यहाँ नहीं। तो वो सुविधा के लिए आप लोग का मांग कर रहे हैं कब, 3 दिसंबर को। इन्हीं सब बातों के साथ अपना सबको मैं विराम देता हूँ। आप लोग है ना, ठीक है, थैंक यू। यहाँ हमारे जितने भी डिग्नेटरी हैं सर हैं, और ये अच्छी बात है। देखिए हमने क्या किया,
कि चूंकि जो दिव्यांग है, देखिए पहले क्या था, हम थोड़ा डिटेल्स कर देते हैं। चूंकि इस क्षेत्र में सर लोगों ने काम किया है और चूंकि हमारा बेसिक है, क्योंकि बच्चे ही मेरे पास आ रहे हैं जो दिव्यांग है, तो अब देखिए आप लोग कैटेगराइज किया गया। पहले था विकलांग, खराब लगता था। अब घर में भी लोग करते हैं, अपना बेटा भतीजा बगल वाला पे अरे लगा, अरे अंधेरा Yes. कर देता है। ये हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा ऑफेंस है, क्राइम है। हम लोग ऐसा नहीं बोले, खास करके जो पढ़े लिखे हैं वो लोग अगल बगल में समझा दें। अब सरकार ने क्या किया, विकलांग के बाद थोड़ा कहा निशक, उस शब्द को चेंज कर दिया, निशक, डिसेबल्ड। अब उसके बाद क्या किया कि देखिए दिव्यांग, मैंने वो डिफरेंटली एबल्ड है, डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है। क्योंकि अगर देखिए यहाँ बीएन कॉलेज के प्रोफेसर थे श्रीधर ठाकुर, वो जन्मांध थे, जन्मे से थे। हम लोग भी एक्चुअली देखते हैं ना, जब कुछ याद करना है, हमको कोई पोएम याद करना है तो आंख बंद करके स्मरण करते हैं, ज़्यादा याद होता है। तो इसीलिए सरकार ने सोचा, रिसर्च किया सर लोगों की टीम ने कि हमारा ये दिव्यांग है, विकलांग नहीं है, वो हमारे देश का कोड नहीं है। अगर उसको प्लेटफॉर्म मिला, कुछ अगर मिला हमारा क्या, मैंने कुछ आरक्षण मिला, ये सर ने बताया, यूडीआईडी बन जाए, हमारा कुछ ऐसा हो तो उसके लिए कहाँ हम जाएंगे? लोग करने वाले नहीं हैं, करने वाले नहीं हैं। तो सर हमारे, जैसा हमें मालूम हुआ सर, चूँकि यहाँ के जो मैंने हायर डिग्निटरी हैं, हायर अथॉरिटी हैं और इनिशिएटिव सर ने लिया है, तो थोड़ा सा क्या है, अब थोड़ा सा हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम में गांव पंचायत के मुखिया हैं या हमारे वार्ड पार्षद हैं, तो आपके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। सर नहीं हो पाएंगे लेकिन ये आसानी से। उनके पतिदेव दिलीप सिंह जी और इस स्कूल के प्राचार्य महोदय आदरणीय और संजीव जी जो पटना जिला के पीडब्ल्यूडी संघ के पूरे पटना जिला के सचिव हैं और बहुत मेहनत करते हैं। पूरे आप देखिए जाकर 70 वार्ड है, सभी वार्डों में उन्होंने किया है और बहुत दिल से लग रहे थे। खुद उनका एक्सीडेंट हो गया, तब से उनका बदल गया, खुद लोगों को सेवा करने के लिए लगे रहे। बंधुओं, ये जो जितने बात बोली सारी सत्यता बात है, बात में वो बचत नहीं है, लेकिन योजना कहाँ है, पेपर पर रह जाता है, बनाती है। और मैंने जब कमिश्नर बना तो मैंने उसको हर एक योजना को आम लोग के बीच लाने का, मैं जो है 11th कमिश्नर, इससे पहले भी 10 कमिश्नर था, लेकिन ये बहुत हायर रेंज का पोस्ट होता है। इसलिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सिविल कोर्ट के पावर होते हैं हमारे पास। हम किसी को सजा दे सकते हैं, सम्मन जारी कर सकते हैं, सो मोटिव कर सकते हैं, पावर रहता है। लेकिन किसी ने उस पावर का इस्तेमाल क्या किया, नहीं किया। मेरे आने के बाद हमारा लक्ष्य था 51 लाख दिव्यांगजन है और हर दिव्यांग तक पहुंचना है। जब तक जानकारी, देखिए कोई 500 रुपया अगर ये देंगे तो क्या होगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। लेकिन जानकारी आपको मिल जाएगी तो आपके शरीर के साथ ही जाएगा। जब तक शरीर रहेगी, हम सिर्फ रास्ता आगे मार्गदर्शक है, हम बताते हैं कि ये रास्ता है, पीछे पीछे आप लोग चलिएगा तो लाभ होइएगा, नहीं चलिएगा घर में बैठिएगा तो लाभ नहीं होगा। तो सारा चीज़ बताते हैं। ये तो कम बताया है, बहुत मोटी मैंने किताब लिखा है। अगर लग जाइएगा तो इन्होंने बोला ईश्वर के तुल्य है, सही बात है। आप लोग, भगवान ने है दिव्यांग को धरती पर भेजा सेवा करने के लिए। भगवान को सेवा करके आप लोग ईश्वर के तुल्य है। आपका सेवा करना समाज के सभी लोग का दायित्व और कर्तव्य। आपका जीवन बेहतर हो इसके लिए सरकार भी लगी है, हमारे सभी लोग लगे हैं। लेकिन क्या है कि कम्युनिकेशन गैप है, कोई इस लेवल पर आता नहीं है वार्ड लेवल। मैंने बोला कि हर वार्ड में एक कमेटी बननी चाहिए, कमेटी। और एक दिन की कमेटी नहीं है, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के जोड़ दिया जाएगा और जो जानकारी है वो सभी जानकारी देश दुनिया। अभी हम टोक्यो गए थे, पेपर पढ़े तो 50 मेडल जीता बिहार का भी। हम पूरे टीम को लेके गए और हमेरा 59वां था, 59वां बार बाहर गए। जो बच्चा जीता उस बच्चा को मालूम है कितना पैसा मिला अभी तक? 6 करोड़ वीसा गवर्नमेंट दिया, अभी तक 18 करोड़ रुपया मिल चुका है। और डिप्टी कलेक्टर का नौकरी, बैठे बैठे खेल में खाली गोल्ड जीता। तो आपने के लिए क्या होता है, खेल कूद भी होता है। पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार व्यवस्था की है, स्कॉलरशिप दी है, जाने आने की व्यवस्था की है, गाड़ी की व्यवस्था की है। घर जो गांव में रहता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री आवास, लेकिन शहर में जो होता है हाउस फॉर ऑल, आपको मालूम है ना, हाउस फॉर ऑल, इनके माध्यम से आपको घर नहीं तो घर भी मिलेगा।
जगह नहीं है तो घर दिया जाएगा। तो क्या चीज़ का मिलेगी नौकरी के लिए? जैसे कि गांव में आपका जो होता है मनरेगा का जो होता है, आपके यहाँ कौन सा जॉब होता है बताइए? नगर निगम में तो उसका दूसरा जॉब श्रम करीबी कार्ड बनता है, श्रमिक कार्ड। हाँ, ये श्रमिक कार्ड सब मुफ्त बन जाएगा, पेंशन मिलेगा। और इसके बाद आपको पेंशन है 400 रुपये कम है। इसके लिए आपको क्या होगा? ताकत दिखाना पड़ेगा, इकट्ठा होना होगा। जब इकट्ठों की 51 लाख है, अगर आप इकट्ठा होगी तो सरकार बन जाएगी। आपको नहीं मालूम है? 51 लाख दिव्यांग है ना, उसका माता पिता भी होगा तो कितना होगा? 50 में कितना हुआ? 1.5 करोड़ हुआ। उसका भाई बहन भी होगा ना, तो क्या होगा? और शुभचिंतक भी होगा तो कितना? 2 करोड़ हुआ ना। सरकार बनाए कितना वोट है मालूम है आपको? 2 करोड़ 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ को सरकारें बनी है, बताइए। 2 करोड़ तो आप ही अपने, तो आप कम नहीं है, बड़े मजबूत है। लेकिन सरकार को ये बताना है। वार्ड काउंसिलर मैडम भी कोई बता रहे थे, आपको मालूम है कि जिसका दिव्यांग होता है घर से लाने ले जाने के लिए वोट में व्यवस्था किया गया, आप लोग जानकारी है कि नहीं? अलग से बनाया जाता है, चिन्हित किया जाता है, गाड़ी दिया जाता है, पानी भी पिलाकर। आप अब नहीं आ पाइएगा तो आप पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको घर ईवीएम में जाएगा आपके घर पर, मालूम है? इन लोग भी बोले भाई सेवा कीजिए, आप लोग अभी इलेक्शन आने वाला है, अभी लोग एक मुश्त आपका वोट हो जाएगा, तो उस पर्पज से भी कीजिए और सेवा भी है। हम तो जानते हैं उसके लिए नहीं कीजिएगा, लेकिन चीज बड़े अच्छे है। हमारे यहाँ एक सड़क वाला मामला था, इन्होंने लगकर सड़क का बाकी बचा हुआ है, तो मैंने नोटिस कर दिया था, आपके कमिश्नर को सम्मान जारी कर दिए थे। और कई वो इंजीनियर सब क्या हम नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। इसलिए कि दिव्यांग लोग फंस जाता है, तो आप सड़क बनवा सकते हैं। पूछिए, बताइए ना। उसके लिए ये देखिए, ये अगर आप दिव्यांग वाला लिख कर दे दीजिएगा ना, तो इनका इजी होगा वहाँ पर काम करवाना, क्योंकि प्रोविजन है दिव्यांग को सुविधा नहीं होना चाहिए, इनको मालूम है। जहाँ 10 को दिव्यांग होकर लिख कर दे दीजिएगा तो रास्ता भी बनेगा। पर केस ठोक के मनोबल को क्या रखना है? ऊंचा। समय लगेगा लेकिन आपको हर सुविधा मिलेगा। और हम लोग नेता नहीं है वोट मांगने आएंगे, तो वोट मांगने हम लोग क्या फायदा है बताने से? बताइए, आपको बता रहे हैं क्या फायदा है? हम लोग अपना समय, आज मंगलवार है, हम उपवास भी करते हैं, कुछ भी नहीं करते थे, ये बोलने जा रहे हैं। संजीव बता रहे पसीना पसीना हो गया, तो काहे कर रहे हैं बताइए? किसके लिए बताइए? क्यों? समाज कल्याण। हमारा इच्छा है, हम बिहार में पैदा हुए, हम जॉर्ज बुश के साथ चाय पिए हैं, शाहरुख खान हमारे पीछे फोटो खिंचाने के लिए ललाई था, फोटो खिंचवाया। जितना बड़ा बड़ा एक्टर अमिताभ बच्चन इधर सब जानते हैं, हमारे आदमी जानिएगा। 59 कंट्री यूनाइटेड नेशन में जहाँ सबके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठते वहाँ स्पीच दिए हैं। कहाँ हम पैदा हुए? बिहार में, छोटा सा गाँव में, गरीब घर में। तो हम वहाँ तक गरीब आदमी उतना दूर जा सकता है, उतना बड़ा कर सकता है, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो हम सोचे कि जब हम आज बारह हुए, क्योंकि यही खाए, यहीं पिए, यहीं का पानी पिए और आप लोग का आशीर्वाद मिला तभी ना हम गए। अभी देखो 2 बच्चा जीत कर तुरंत लौट, 1 सप्ताह हुआ, तो आप लोग का आशीर्वाद से। तो हमारा क्या दायित्व बनता है? हम दूसरी जगह काम करें। हम जो कोर्स के मात्र 17 है, हम विदेश चले जाएंगे तो बड़का बड़का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन आपका सेवा करने के लिए हमने ठाना है, हर अंतिम व्यक्ति को मुस्कान लाना है। आपके चेहरे में जितना सिकन है, कैसा कोई मुस्कुरा रहेगा, हम जान रहे हैं। कष्ट से कैसे मुस्कुराइएगा? लेकिन जब आपका कष्ट धीरे धीरे हटता जाएगा तो आपका मुस्कुराहट आता जाएगा। तो आज कम से कम मुस्कुराइए, और आज के बाद आपकी जिंदगी से धीरे धीरे, एक बार तो नहीं होगा, एक लाभ लीजिए, पुनः दूसरा लाभ लीजिए। हम तो बगल में, हम तो वार्ड नंबर 30 में ही रहते हैं, हम भी बगल में। और ये अपना संजीव भाई है, बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हर कोई को हर तरह का लाभ मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। नॉलेज रखिए, और एक चीज नहीं, जब आपको एक बार मिलेगा तब आपको विश्वास हो जाएगा। और हम तो पिछले 29 साल से इसके सेवा में लगे हुए हैं, तो आपका भी होगा। और लोगों को भी बताइए, और धैर्य रखिए, धैर्य के साथ साथ जो है जानकारी रखिए। कोई ठगे उस पर विश्वास मत कीजिए, नहीं तो आजकल वो ठग सब है।
समझे? ठग पर विश्वास मत करिए, पहले जानिए, समझिए, खुद कीजिए, तब बताइए दूसरे को। खुद सर्टिफिकेट बनवाइए, खुद UDID कार्ड बनवाइए, खुद रेलवे बस पास बनवाइए, खुद रेलवे पास बनवाइए, और जो बेनिफिट है वो भी दिलवाइए हम लोग, और इकट्ठा भी रहिए, एकजुट भी रहिए। जब एकजुट नहीं होइएगा तो क्या होगा, सरकार नहीं सुनेगी। इसलिए वो जो 3 दिसंबर के उन्होंने कार्यक्रम रखा, हम तो है नहीं भाई, हम तो बाहर से हैं, लेकिन इनका अच्छा नेक काम है, तो मेरी भी शुभकामना है कि वो 3 दिसंबर में इकट्ठा हुई, और उसका नाम रखा गया है दिव्यांग अधिकार सम्मेलन। तो रैली नहीं है, क्या है? दिव्यांग अधिकार, फिर से बोलिए दिव्यांग, नहीं बोलिए, फिर से बोलिए दिव्यांग अधिकार सम्मेलन। इसी के साथ आप लोग हमारी बात को सुन रहे बहुत अच्छे से, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। तमाम जितने भी व्हाट्सएप नंबर है, जो भी नंबर दिए हम सबको नोट कर लिए हैं, सबको पर डे मैसेज आते रहेगा कि हमारा बिहार में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमको सरकार क्या बेनिफिट दे रही है। इसी तरह का खेल संबंधित वगैरह सब बताए। उसमें भी आपको हर साल 29 अगस्त को बिहार सरकार प्राइज देती है। उसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट प्राइज लिया उसको 51,000 रुपया, सेकंड प्राइज 35,000 रुपया, थर्ड प्राइज 25,000 रुपया, अवार्ड मिलता है, सम्मानित होता है। हर तरह के खेल है, 75 तरह का खेल है, हर कोई भाग ले सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम दिव्यांग हैं, अरे आप अपने को बलवान समझिए कि हमको शक्ति है। आप पैर से दिव्यांग है, अपना दिमाग से दिव्यांग नहीं है, अपना ब्रेन से दिमाग दिव्यांग नहीं है। आप कर सकते हैं, खा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। उसका भी आप देखिए, सुनिए, आप ठीक, उसको पैसा मिलेगा, 1500 रुपया महीना मिलेगा, परवरिश योजना है। कहाँ गया विकास में? कहाँ लगा विकास में? किधर गए जी? अरे परवरिश योजना से कहाँ नहीं जोड़ रहे हैं उनको? इसको देखिए, नंबर नोट कीजिए, और परवरिश योजना नंबर नोट कीजिए, जाइए वहाँ पर जाइए, उनको मेडल कीजिए। जो आंगनबाड़ी सेंटर है ना, वहाँ फॉर्म भराएगा, परवरिश योजना से पैसा मिलेगा। देखिए, हम लोग को कोई नहीं है, यही चीज का जानकारी के लिए हम लोग है कि बहुत आप लोग अछूते हैं। अभी अब आप लोग को कोई जानकारी नहीं, एक जानकारी बहुत लाभ देती है। पेंशन कितने लोगों को मिलता है? हाथ उठाइए तो। अरे जिसको नहीं मिलता है, अभी मिलता है जो नीचे के, जिनको नहीं मिलता है वो हाथ उठाइए। जिनको नहीं मिलता है वो हमारा ऑफिस पर आइएगा। बस दिलीप बाबू के लिए ताली दे दीजिए। अप्लाई कीजिएगा, तो ना हम लोग खाई करेंगे। मेरा नाम संजीव दिव्यांग है, विकलांग के लिए मीटिंग हुई थी चाची। अब 5 गो बेटी है और दिव्यांग है, ये अब ओकरो लहानी लड़ी है, रिसीविंग नहीं दिया है, काउंटर पर जमा किए थे। 930-990-7647 संजीव कुमार। बाद में लिख दिया जाएगा, अभी तो बताइए। ये आओ बेटा, आओ इधर आओ, आओ नहीं ये अपने बताएंगे कहाँ साइन की थी? अभी नहीं की है, अभी ऐवे की है। वहीं पर करो, चलो वहीं पर जाओ, यहाँ पर करो। जो साइन नहीं किए साइन कर दीजिएगा, और कोई बहुत साइन छूटा हुआ है, यहाँ साइन कर दीजिए। सब बढ़ जाएगी। व्हाट्सएप नंबर देना बेटा। और जो कौन साइन नहीं किया, जो नहीं किया तो करवा। और किसी का साइन इसमें छूटा हुआ है?
अगर जिनका छूटा हुआ है आपका एगो छूटा हुआ है हम करवा लेंगे। सदस्य हो गया, चलिए एक साथ ग्रुप फोटो ले लीजिए तो आप देख लेंगे। हाँ बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए, बोलेंगे क्या बन देगा? आप लोगों को सामने मैं पिंटू कुमार सर सामने दिव्यांग मतलब विकलांग का एक श्राप है। अब हम उससे हटके आगे की ओर दिखाना है। इसके लिए 3 तारीख को 3 दिसंबर को गांधी मैदान चल के एक जुलूस के साथ वहाँ उपस्थित होकर एकजुट साथ दिखाने के लिए हम लोग को आगे वहाँ पहुँचना है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जो तुमने बोला बोलने वाला चाहिए, नहीं बोलिएगा किसी को कैसे कन्विंस चल रहा है? कन्विंस नहीं कर पाएगा, चेंज कर देंगे। क्या नाम था? पिंटू कुमार। फिर कुछ बोलिएगा। और महिला बन रही है, महिला बन बोलिए, आप लोग को जो भी बोलना है एकदम ओपनली एकदम खुल करके बोलिए। बड़ी है, बोलिए। क्या आपको चाहिए थी, क्या समस्या हो रहा है और क्या चाहते हैं सरकार? सभी बातों को रखिए। हम लोग को किसी से यहाँ डरना नहीं चाहिए। हम लोग भी एक इंसान है, किसी से कम नहीं है। कुछ भी काम हो खुल के किसी से भी अपना रख सकते हैं। कोई भी हम लोग को नीचा नहीं दिखा सकता है। अपना जो भी हो खुल के सबके सामने, ये नहीं कि हम लोग विकलांग हैं या कुछ भी है तो डरे किसी से या कुछ भी, कोई से नहीं। बस सबसे आगे हम लोग रहेंगे। सभी बाबू जो मेंबर है कहाँ फॉर्म है आपके पास? जो मेंबर है इनको किसके फॉर्म